जन्म हुआ और ये बन गए हिरण। लेकिन चिंतन रहा, भजन रहा, हिरण के स्वरूप में भी वही 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। तो सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों अगले जन्म में फिर प्रगटे भरत विप्रकुल में फिर प्रगटे भरत विप्रकुल में। इसलिए वो चला ज्ञान रहा, इसलिए वो चला ज्ञान रहा। भरत विप्रकुल में इसलिए वो चला ज्ञान रहा, इसलिए वो चला ज्ञान रहा। इसलिए मोह से बचने को, इसलिए मोह से बचने को जीवन भर उसका ध्यान रहा, जीवन भर उसका ध्यान रहा। सुन तो ये कहते शौनकादिक ऋषियों यही भरत। अब की बार जब हिरणी का जैसे ही शरीर छूटा वैसे अंगिरा वंशीय ब्राह्मण के घर में एक पत्नी ब्राह्मण के जुड़वा संतान पैदा हुई। ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 9 पुत्र पैदा हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा संतान पैदा हुई। तो भरत जी के एक बहन थी और एक भाई था। इन्हें ज्ञान था का हो पुरा भारत नाम राजा, हम पूर्व जन्म में नंदसव के पुत्र भरत थे। हिरणी के मोह के कारण हमें पशु योनि में जाना पड़ा, लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा हुई जो हमें पुनः मानव शरीर मिला। इसलिए हम जिनको हमें पढ़ने वाले नहीं हैं तो अवधूत वेश में परमहंस वेश में जानबूझ कर निकले। ये गूंगे बहरे बन गए, न ये गूंगे थे न ये बहरे थे न ये अज्ञानी थे। जानबूझ कर उन्होंने कहा यदि हमने थोड़ा भी ज्ञान दिया, यदि हमने थोड़ा भी, अब पंडिताई होती घर में पिताजी स्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ काम, लेकिन अज्ञानी अंधा बहरा समझा पिताजी ने 9 बच्चों की शादी की और भरत जी की शादी नहीं की। ये तो पागल है। प्रेमी भाई बहन आदरणीय भक्तवृंद, अज्ञानी अबोध बालक के पिता और माता को बड़ी चिंता आती है। सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों ये छोटी उम्र के ही थे उस समय इनकी माता का परित्याग हो गया, देहावसान हो गया। एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा हमारे 9 पुत्र पूरी तरह से सब जन संपन्न है, हमें तुम्हारी बड़ी चिंता है। तुम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम पांडित्य कर्म जो कर्मकांड है उसे देख के तो सीखो। अब भरत जी समझते तो सब। पिताजी ने मंत्र से पूरी रात साथ में लिखवा लिया। पिताजी ने कहा बेटा केवल गणेश पूजन का मंत्र सीख लो, गजाननम भूतगणाधि सेवितम। उन्हें तो पहले से ही पढ़ी पढ़ाई। देखो हम और आप सोते हुए व्यक्ति को तो चरण सिंह जी जगाया जा सकता और मट्टैया मारे हो भाई को जगा सकते, ये तो मट्टैया मारे। पिताजी पूरी रात से गलाया गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। पूरी रात में ये आधा श्लोक नहीं सुना पाए तो पिताजी ने सुबह कहा बेटा तुम पढ़ के तो नहीं सीख पाओगे, देख के ही कुछ पंडिताई सीख लो। तो पिताजी साथ में लेके गए। प्रेमी भाई बहन कृपा भगवान की। कुछ समय के बाद पिता का देहावसान हुआ और 9 भाई व्यापार का काम करते थे, पांडित्य कर्म करते नहीं थे। जिस गांव में इनका निवास था उस गांव में एक जो गांव के लंबरदार थे उनके यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम था। तो लंबरदार ने कहा पंडित जी के बच्चों से अब तुम्हारे पिताजी तो चले गए, अब पांडित्य कर्म कौन करेगा। तो भाइयों ने कहा जो हमारा ये भाई है बोलता जानता नहीं है लेकिन पिताजी पूरी पंडिताई इसी को सिखला रहे।
जबरदस्ती भाई और भाइयों ने इन्हें पंडिताई के लिए भेज दिया। और जड़भरत ने विचार किया कि एक दिन भी हमने कोई पंडित श्लोक या ऐसी पंडिताई नहीं की तो जीवन भर फिर इसी मोह के चक्कर में पड़ जाएंगे, इसलिए जानबूझकर बैठ गए। और प्रेमी भाई बहन वैवाहिक कार्यक्रम में 13वीं का कार्यक्रम संपन्न कराने लगे। नाई से कहा जाओ, लंबरदार से कह दो 13 हद की गांठ है, 13 गिलास, 13 गड़ई, सफेद तौलिया, तेल को दीपक। नाई ने कही पंडित जी ये तो 13वीं में लगे। जड़भरत ने कहा, भरत जी ने कहा, इन्होंने कहा पंडित हमें या तुम प्रेमी भाई बहन हड़कंप मच गया। घर वालों ने इनको जब भाइयों ने कहा तुम पंडित कर्म के काबिल नहीं हो, भागवत जी में लिखा सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, भाइयों ने कहा तुम तो सूत्र हो, सूत कर्म करने लगा, इसलिए अपने खेत की मेड़ बनाने के लिए इन्हें जो है भेज दिया। और जड़ भरत के हृदय में तो सर्व भाव था, ईश्वर सर्वभूताना, सब जो है संसार में है, इसलिए अपनी मेड़ बांधी। पड़ोस का खेत था, भाइयों से उसकी लड़ाई थी, उसका भी मेड़ बंधन कर दिया। तो भाभीयों ने बहुत पिटाई लगाई साहब। दूसरे दिन कहा कि अपने खेत में चिड़िया को रखवाली करो। तो जड़ भरत जी ने विचार किया मेरी चिड़ियों तो भगवान की है, तो गाने लगे। अपने खेत में नहीं, पड़ोस के खेत की चिड़िया अपने खेत में उड़ा उड़ा के बिठाने लगे, वो गाना गाने लगे। हरे रामई की चिड़िया रामई बोली, रामई बोली, चमनो चिड़िया हरे बने में। रामई की चिड़िया रामई बोली, रामई बोली, चमनो चिड़िया हरे बने में। रामई की चिड़िया रामई बोली, रामई बोली, चमनो चिड़िया गोविंद भगवान की। भाइयों ने विचार किया कि जो किसी काम का आता है, संसार में जितने भी रिश्ते सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, वो सब स्वार्थ के। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब। स्वार्थ नाम करे सबकी, सुंदर मुनि सबकी। नाम करे सबकी, सुंदर मुनि सबकी। आज सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, भाई और भाभीयों ने धक्का मार के घर से बाहर कर दिया। इनका तो पूरा संसारिक घर था, इसलिए न दुख है न सुख है। ब्रह्म तेज से शरीर जो है दीप्तमान हो रहा है, चले जा रहे हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, घनघोर जंगल में पहुंचे। वहां भगवान के भजन में गोविंद का ध्यान, गोविंद की लीलाओं में लिप्त थे। एक दस्युराज ने भद्रकाली की प्रीत्यार्थ यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वह दस्युराज नरबलि को देना चाहता है, जिसे पुरुष को, नर को बलि के लिए वहां बंधन में रखा था। वो देव योग